आप आकाश इसको आप सेटबैक नहीं मानते हैं? ये सेटबैक कैसे है? ये तो पॉजिटिव है कि सीबीआई कोर्ट में जाके बोल रही है कि ना हमारे पास कोई सवाल नहीं। पिछली बार मनीष सिसोदिया जी ने कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में ये बताया था कि एक ही प्रश्न को बार बार पूछा जा रहा है। देखिए, सारे प्रवक्ता बोलते हैं कि ना कि हमारे पास सारे सबूत हैं। भाई सीबीआई बोलती है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए हम इंटरोगेशन करना चाहते हैं। इसलिए भाई इंटरोगेशन के लिए हमें पुलिस कस्टडी दे दो, जो पिछली बार उन्होंने कहा था। अब इधर उनके पास सबूत है या नहीं है। इंटरोगेशन के बाद वो चाहती थी कि ना कि मनीष सिसोदिया जी को सेल्फ इंक्रिमिनेट कर दिया जाए, मतलब कि वो खुद ब खुद एक्नॉलेज कर ले कि हाँ मैंने जुर्म किया। अब वो खुद ब खुद एक्नॉलेज नहीं कर रहे, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है पर वो नहीं कर रहे। अब इनको क्या करना चाहिए? इनको सबूत लाके देना चाहिए कि देखो ये प्रूफ है। अब आपने उनके गांव में छापे मार लिए, उनके घर पे छापे मार लिए, उनके लॉकर में छापे मार लिए। 500 रेड हुए हैं, 500 से ज्यादा, 10,000 पेजेस की चार्जशीट दाखिल की गई है, सीबीआई के 500 अफसर लगे हैं। अब मुझे बताइए कि ये सब करने के बाद आपको 10,000 करोड़ जो आपने बोला वो कहाँ है? आप पूछ लीजिए भाजपा के प्रवक्ता जी को, वो 10,000 करोड़ कहाँ है? अगर मिल जाए तो भाई जेल में डाल दीजिए, अगर ना मिले तो एटलीस्ट बोल दीजिए कि ना कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भारत रत्न दे दिया जाए। और आई एम सॉरी बोल सकते हैं भाजपा वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुमार श्रीकांत जी जवाब दीजिए कि कहाँ है 10,000 करोड़ रुपए जिसकी बात भाजपा बार बार कर रही थी, और क्या कहेंगे? कुछ मिला नहीं है, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी और कोई सबूत नहीं है जिसको कि पेश कर सकती है बीजेपी। भारत रत्न की मांग कर रहे थे, जो शराब की मिनिस्ट्री जिनके हाथ में थी, जो शराब व्यापारियों के शय पर जो काम कर रहे थे और जो उनसे कट मनी ले रहे थे, उनको भारत रत्न, कृपया उनको शिक्षा मंत्री ना कह के आबकारी मंत्री और शराब मंत्री कहा जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो किसी शिक्षा के घोटाले में जेल में नहीं है, वो शराब के घोटाले में जेल में है। तो हमें कम से कम सही टर्म्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज, एक व्यक्ति जा रहा था और खड्डे में वो गिरा, और खड्डे में गिरते उसका एक पैर टूट गया, और वो जानते हैं उसने चिल्लाकर ताली बजाकर कहना क्या शुरू किया कि बहुत बहुत बधाई हो, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरी दोनों टांग नहीं टूटी है, एक ही टांग टूटी है। मुझे समझ नहीं आया ये प्रलाप है या आनंद होने का विषय है या खुश मनाने का विषय है। क्या कोर्ट मूर्ख है? क्या कोर्ट की बुद्धिमत्ता पर आप सवाल उठा रहे हैं? क्या कोर्ट ने अगर 20 तारीख तक जेल भेजा है तो क्या कोर्ट को नहीं पता कि आप कल्प्रिट हैं कि आप विक्टिम हैं? क्या कोर्ट इस डेफिनेशन को नहीं समझती? दूसरी चीज, सीबीआई ने कहा हमारे पास तमाम साक्ष्य मौजूद। हाँ कुमार जी, मुझे ये बताइए कि सीबीआई का ये कहना कि भाई अब उनके पास और कोई सवाल नहीं है पूछने के, तो क्या ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गए हैं सीबीआई के पास? सिंपल बात है, सीबीआई के पास तमाम जो सबूत चाहिए थे, जिसको सीबीआई ने रिकवर किया है, वो तमाम डेटा जो सिसोदिया साहब डिलीट कर चुके हैं। और समस्या ये है कि ये गजब शिक्षा मंत्री हैं तथाकथित, जिनको ये नहीं पता कि डेटा डिलीट करने के बाद डेटा रिस्टोर किया जा सकता है। मुझे लगता है शिक्षा मंत्री बनाने से पहले ये भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल की जो सरकार है, मुझे लगता है कभी कभी शंकर जी की बारात है, एक से एक नगीने इसमें भरे पड़े हैं। एक व्यक्ति जो जेल मंत्री है वो जेल में है, और 1.5 साल हो गया वो व्यक्ति जेल में है। मनीष सिसोदिया जेल में है। 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे जाली डॉक्यूमेंट है। दूसरी चीज ये है कि एक व्यक्ति राशन कार्ड बना रहा था वो व्यक्ति। अच्छा, वैसे तो ये लोगों के हित का काम कर रहा था, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन मनीष सिसोदिया को मैं इतर करूं तो आपको बताऊं, भगवंत मान इधर परेशान है। क्यों? क्योंकि दिल्ली वाली एक्साइज पॉलिसी को पंजाब में लागू किया गया था, और इसीलिए रिन्यूअल करने के लिए जो ऑनलाइन उन्होंने अब एक ऑप्शंस निवेदिताएं मांगी थी, उसको विड्रॉल कर लिया गया। आप ये सोचिए कि अगर दिल्ली में सब कुछ ठीक है, दिल्ली वाला स्कैम नहीं है, ये बीजेपी की मनगढ़ंत है, ये सीबीआई जानबूझ कर रही है, तो पंजाब में इसी एक्साइज पॉलिसी को लेकर, एक्साइज पॉलिसी जो बनी थी उसको विड्रॉल क्यों किया जा रहा था? या तो भगवंत सरकार और तमाम। और दूसरी चीज मैं समझता हूं इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली में ना सरकार वर्सेस तमाम जो अफसर हैं, जो सरकारी अफसर है, उनके बीच चल रहा है।
हमने देखा किस तरीके से सरकार में जो सर्वोच्च अफसर होता है उसको किस तरीके से पीटा गया था। इसीलिए अफसर इस बात को जानते हैं कि अगर मनीष सिसोदिया मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, मनीष सिसोदिया फंस रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल फंसेंगे और उनके चक्कर में हम क्यों फंसे। इसीलिए अफसर भी अब अलग गेम खेल रहे हैं। दूसरी चीज खास बात, मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल परेशान है और अरविंद केजरीवाल इनके एक मित्र हैं विभू, नंबर मैं दे देता हूं विभू का, सुनिए। विभू को सीबीआई उठाने वाली है और अरविंद केजरीवाल इसलिए परेशान है कि अगर विभू जेल चला गया, विभू को अगर कुछ दिया गया तबीयत से, तो विभू सारे राज खोल देगा। क्यों? क्योंकि ना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना वो विधायक है, ना पार्टी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जी